दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने पानी फेंका। हालांकि आप समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई भी कर डाली। इसी के साथ नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का बयान आ रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको तुरंत सुनाते हैं। And in the said call, he threatened to follow his commands and dictates, failing which he will kill me and my family. To instill serious fear in my mind, he even disclosed the whereabouts of my son. उसने बताया कि तेरा बेटा इस वक्त यहाँ है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता। He even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad and also disclosed whereabouts of my other family members. Since then he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion. Kapil Sangwan alias Nandu further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them, for which he wants me to act as per his dictates and commands to collect money from his potential targets and hand over to his men. कि फलाने लोगों से तू पैसे इकट्ठे करके ला और मेरे को हैंड ओवर कर। Since I refused to do so and disconnected his phone, Kapil Sangwan has given WhatsApp call to me number of times and has been pressing for his above said illegal demands and dictates, and has finally conveyed in his last call that he has started extortion calls using my name also. In planning of extortion from his potential targets, Kapil Sangwan wants me to contact his potential targets to convey message of extortion for demand of money and to collect extortion money from his targets. He has also been threatening that if I further refuse to do so, he will instruct his gang members to eliminate me and my family. I have clearly refused to follow the said illegal dictates and have finally decided to bring the matter to your knowledge to protect the potential targets from the illegal acts of said persons. बड़ी लंबी चिट्ठी है, मैंने कुछ पोर्शंस पढ़ के सुनाए। तो चलिए इसी के साथ आपको बता दें, 2 दिन पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आरोप लगाया था कि आप विधायक नरेश बालियान का कनेक्शन गैंगस्टर कपिल सांगवान के साथ है, जिस पर अभी आपने पीसी सुनी अरविंद केजरीवाल की। वहीं ये भी बता दें, कपिल सांगवान ये वही है जिसको हरियाणा के चर्चित नफे सिंह राठी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। अब नरेश बालियान को इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बहस इसी मुद्दे पर की जा रही है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट से पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत की बारिश होने लगी है। पहले सुनिए किसने क्या कहा है और उसके बाद खास मेहमानों से भी आपका सरोकार कराएंगे। पहली बात तो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी इस तरह की ये टुच्चे कार्य हम लोग न पसंद करते हैं, ना किसी के लिए करते हैं, ना करने की सिफारिश करते हैं। हम इस कार्य की निंदा करते हैं। लेकिन दूसरी बात, बड़ा शंका की बात है कि अचानक क्यों उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं यही अरविंद केजरीवाल जी ही इस तरह की साजिश करते हैं, क्योंकि वो दिल्ली की नजरों में बहुत नीचे गिर चुके हैं। घटना जो की हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी की भी करतूत है। ये बीजेपी जब भी हारती है वो ऐसे करती है। चौथी बार हारने जा रही है तो अपनी करतूतों पे फिर से वापस आ गई है। जिसने भी जो इंक फेंकी है वो तो अब पता लग चुका है वो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसकी फोटो में आ चुकी हैं। तो ये सारा काम बीजेपी ने किया है और बीजेपी को ऐसी कामों पे नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो आप इलेक्शन की तरह लड़िए ना। अरविंद केजरीवाल ने काम अच्छे किए तो आप उनसे अच्छे काम कर लो, दूसरे राज्यों में उनसे अच्छा काम कर लो। आप काम तो अच्छे करेंगे नहीं, आप दूसरे लोगों से कभी इनकी डलवाएंगे, कभी कुछ कराएंगे, कभी कुछ कराएंगे। तो इस तरह की राजनीति चलती नहीं है, गलत है ये बिल्कुल। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि सार्वजनिक जीवन में जो नेता बाहर निकलते हैं, बेशक जनता को पूरा हक बनता है कि वो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, अपनी जो दुख है उसको दर्शा सकें, पर इस तरीके से जो व्यक्तिगत हमला करते हैं ये बिल्कुल गलत है। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ।
परंतु जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और जो इस वाक्य को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहूंगी कि हो सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें। चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना जरूरी है। देखिए, बीजेपी ने आज अपनी ही निम्न स्तर की राजनीति के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार सवाल उठा रहे थे दिल्ली की चरमराई हुई कानून व्यवस्था पे। वो तो अमित शाह जी ठीक नहीं कर पाए, पर सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक करवाया है। क्या कोई मामूली व्यक्ति हो सकता है जो एक पदयात्रा में जो चरमराई कानून व्यवस्था के खिलाफ निकाली जा रही हो, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ पदार्थ फेंक दे? ये सारा श्रेय भाजपा से मिल रहा है उसको, सारा संरक्षण भाजपा से मिल रहा है उसको। कल कितनी स्ट्रेंज बात है कि नरेश बालियान जी को हिरासत में लिया गया है, इस बात की जानकारी वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपने एक मंच से दी। भाजपा के नेताओं को पता था कि उनको हिरासत में लिया जा रहा है, पर क्राइम ब्रांच को जानकारी नहीं थी। देर रात को उनको अरेस्ट किया गया एक ऐसे मामले में जो कोर्ट में पेंडिंग है। उनको, नरेश बालियान जी को बार बार एक्सटॉर्शन की, धमकियों की कॉल्स आ रही थी 2022 से, और इसकी कंप्लेंट उन्होंने बहुत बार की, एक से ज्यादा बार, लगभग 5 कंप्लेंट्स उन्होंने कोर्ट में दी, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा नरेश बालियान जी को ही कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको क्या लग रहा है भाजपा को कि हमारे नेताओं को फर्जी केस में अरेस्ट करके आम आदमी पार्टी वालों को डरा देंगे? इनको अभी तक समझ नहीं आया। आप देखिएगा जनता इसका कैसा जवाब देती है आने वाले चुनाव में। एक साहब तो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लिया है, दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं जी अरेस्ट नहीं किया है। एफआईआर की कॉपी दे दो, कोई डिस्क्लोजर या कुछ ऐसा है वो बता दो, कुछ बताने को तैयार। तो देखिए बड़ी अपडेट, जहां पर मुझ पर कल हमला किया गया, ये केजरीवाल कह रहे हैं, उनके बयान है। साजिश के तहत नरेश बालियान को गिरफ्तार किया गया है, ये भी उन्होंने ये बातें कही है। नरेश बालियान खुद पीड़ित है, केजरीवाल के ये बयान सामने आए हैं। ये बड़े बयान, दिल्ली पर गैंगस्टर्स का कब्जा है, केजरीवाल ने ये बातें कही हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बताएं, मुझ पर कल हमला किया गया है, ये आरोप लगाया है केजरीवाल ने। इसी के साथ साजिश के तहत नरेश बालियान को गिरफ्तार भी किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको बता रहे हैं। उन पर कल हमला किया गया है ऐसा आरोप लगाते वो नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साजिश के तहत नरेश बालियान को गिरफ्तार भी किया गया है। नरेश बालियान खुद पीड़ित है, ये तमाम बातें जो हैं वो केजरीवाल अपने बयान में कहते आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ अतिथि जुड़ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हैं। अविरल जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, जानना चाहेंगे इस वक्त जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी के ठीक पहले यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और जैसा कि यहां पर हमने कई बयान भी सुने और वहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल पर जो तरल पदार्थ से हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश हो सकती है। इसी के साथ बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि बीजेपी झूठे फर्जी केस बना करके विधायकों को आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। जी नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर, झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाकर ये केवल और केवल यदि कुछ कर रहे हैं तो अपनी मानसिकता को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। ये असल मुद्दों से जनता को भटकाने का कार्य कर रहे हैं, ये मुद्दों की बात नहीं कर रहे क्योंकि आज ये घबराए हुए हैं, इसीलिए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये शराब घोटाले पर कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ये जल बोर्ड घोटाले पर कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ये डीटीसी घोटाले पर कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं। ये बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये यमुना सफाई घोटाले पर कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं जो इन्होंने
वादा किया था और कहा था कि 2025 से पहले मां यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। इन्होंने यमुना जी को स्वच्छ नहीं किया। ये जनता से झूठ बोलने का कार्य करते हैं और उसके साथ साथ जिस प्रकार के अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये तथ्यों से परे हैं और एक प्रकार से केवल और केवल प्रदर्शित करने का जनता के मध्य में कार्य कर रहे हैं। जनता निश्चित रूप से वोट की चोट करके चुनावों के दौरान इन्हें मुंहतोड़ एक प्रकार से जवाब देने का कार्य करेगी। और जहां तक विषय है विधानसभा चुनाव का, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 में 70 विधानसभा सीटों पर निश्चित रूप से जीतेगी और 70 में 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का हारना तय है, क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में 7 लोकसभा सीटें डालने का पूर्व में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान कार्य किया था, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसीलिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के वर्तमान विधायक अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं और भड़के हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केवल और केवल ये बेबुनियाद आरोप लगाने का कार्य कर रहे हैं। ये राशन घोटाले पर नहीं बोल रहे हैं, ये स्ट्रीट लाइट घोटाले पर नहीं बोल रहे हैं, ये जल बोर्ड घोटाले पर नहीं बोल रहे हैं, हवाला घोटाले पर नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली दंगे पर नहीं बोल रहे हैं, जो इनके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के द्वारा दिल्ली में दंगे कराने का कार्य किया गया। आखिर अरविंद केजरीवाल जी उस विषय पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? ये झूठी कहानियां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से जो प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता निश्चित रूप से वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब देगी। इन्हें टैंकर घोटाले के विषय में जवाब देना चाहिए, हवाला घोटाले के विषय में जवाब देना चाहिए, अपने भ्रष्टाचार पर अविरल जी, तमाम आरोप है आम आदमी पार्टी पे, तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पे लग रहे हैं। अब गैंगस्टर कनेक्शन का भी मामला सामने आ गया है, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि इस बार जो केजरीवाल पे जो तरल पदार्थ से हमला किया गया, वो केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो खुद कर सकती है, उसकी रणनीति हो सकती है ताकि वो लाइमलाइट में आ सके चुनावी माहौल में? जी नहीं, देखिए इनकी आदत है झूठ बोलना और चर्चा में रहना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, दिल्ली की जनता को, दिल्ली के प्रत्येक आम आदमी को एहसास हो रहा है, लग रहा है। बाकी आगे का जांच का विषय हो सकता है, जांच का विषय है, लेकिन दिल्ली की जनता को जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दिल्ली की जनता जो समझ गई है, वो ये है कि ये स्वयं करा सकते हैं, क्योंकि इन्हें चर्चा में रहना है। ये चर्चा में रहने वाले लोग हैं, चर्चा में रहना चाहते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहे, इनकी बाइट्स मीडिया लेती रहे, इनके जो प्रवक्ता है वो डिबेट्स में बैठते रहे, इनके मुद्दों पर चर्चा होती रहे। केवल इन्हें अपने मुद्दों पर चर्चा करनी है। ये अपने मुद्दों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का नाम हर जगह आ जाए, अखबारों में छप जाए, टीवी पर चल जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। वर्तमान में वो केवल और केवल यदि कुछ उनकी हैसियत है तो वो विधायक की हैसियत है, एक विधायक है अरविंद केजरीवाल केवल और केवल। इसीलिए वो जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं और चर्चा में रहना चाहते हैं, पीआर स्टंट। जी तो अविरल जी देखिए, यहां पर एक और बड़ा यू टर्न सामने आ रहा है। यहां पर आम आदमी पार्टी का गैंगस्टर कनेक्शन सामने आ रहा है। यहां पर विधायक नरेश बलियान का कनेक्शन गैंगस्टर कपिल के साथ सामने आ रहा है। इसके ऑडियो क्लिप भी जारी किए गए हैं और ये मामला अब काफी गहराता भी जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है बलियान की। इस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? जी नहीं, देखिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है, तथ्यों के आधार पर सारी चीजें मीडिया के सामने आ चुकी हैं, जनता के समक्ष आ चुकी हैं। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल लीपापोती कर रहे हैं और ये दिखाया करते थे, एक किताब लेकर, एक डायरी लेकर घूमा करते थे। ये सारे नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया करते थे। अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी को जेल किया करते थे और आज वही अरविंद केजरीवाल नरेश बालियान के पक्ष में बोल रहा है। वही अरविंद केजरीवाल लीपापोती करने का कार्य कर रहा है। नरेश बालियान के खिलाफ आखिर क्यों नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल? क्या इनमें सामर्थ्य नहीं है नरेश बालियान के खिलाफ बोलने का? इन्हें स्पष्ट शब्दों में नरेश बालियान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इससे इनका स्पष्ट चेहरा सामने आता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण प्रदान करने का ठीक है अविरल जी, ठीक है अविरल जी, यहाँ पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता रमाकांत पटेल भी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं, जानना चाहेंगे कि आप पे बड़े आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है, इस पर आबकारी मामले तो अब तक चले ही आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी रमाकांत जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी निम्मी जी, आवाज मिल रही है आपकी। रमाकांत जी, ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर नरेश बालियान की गिरफ्तारी हो गई है। अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने इस पर पीसी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई सफाई भी उन्होंने पेश की। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि देखिए बड़े आरोप लग रहे हैं अब
अब आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लग रहे हैं और जनता भी जानना चाहती है कि क्या आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है, क्योंकि पहले आबकारी नीति, अब यहां पर गैंगस्टर का जो मामला सामने आ रहा है, इसी के साथ कई तमाम मामले हैं। क्या इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए निम्मी जी, नरेश बाल्यान को जो धमकी मिल रही थी 2022 से उसकी लगातार शिकायत कर रहे हैं। वो 2022 में शिकायत हुई, 2023 में शिकायत हुई। शिकायत किससे की? दिल्ली पुलिस से की। और शिकायत के बाद में कपिल संघवाल पे क्या कार्यवाही की? कपिल संघवाल धमकी दे रहा था, क्या कार्यवाही की? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बतलाना चाहिए, क्योंकि पुलिस उनके पास में है और इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। और जिस रिकॉर्डिंग के आधार पर इन्होंने गिरफ्तारी की, उस रिकॉर्डिंग को तो अवैध किया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि अवैध रिकॉर्डिंग है, ये नहीं, इनके ऊपर तो कानूनी कार्यवाही होगी, हम लोग करेंगे और न्यायालय करेगा इस पे कानूनी कार्यवाही। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पे लगातार हमले कर रही है, आप देखिए कि कौन कर रहा है हमले। मैं भी सुन रहा था, इन्होंने कहा कि खुद ही हमले करा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद से हमने खुद ही हमला करवा लिया। ऐसा व्यक्ति हमला करता है जो अमित शाह के साथ जिसका फोटो रहता है, उससे हमने हमला करवा लिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमला करते हैं और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने खुद से हमला करवा लिया। इनको शर्म आनी चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटियों की सुरक्षा की, दिल्ली की सुरक्षा की। वहां पर रोज जो गैंगवार हो रहा है, जो गैंग रेप हो रहे हैं, उसको रोकने की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था तो सुधार नहीं सकते हैं। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का, उनको डराने का, उनको झूठे आरोपों में फंसाने का काम कर रहे हैं। जितनी निकृष्ट राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनको जवाब देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने इनको चुना है वहां की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, तो ये जवाब देना कि कानून व्यवस्था अगर आपने सुधारी है तो कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके राष्ट्रीय संयोजक के ऊपर हमला हो जाता है। वो जब मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर हमला हो जाता है। अगर इनके पास कानून व्यवस्था है तो इनको जवाब देना चाहिए कि कैसे वहां पे गैंगवार चल रहा है, कैसे वहां पे लूट हो रही है, कैसे व्यापारियों को रोज गोली मारी जा रही है, धमकी दी जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से जानते भी हैं कि इस सब में भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे हाथ है। चाहे गैंगवार हो, चाहे लूट हो, चाहे अवैध वसूली हो, चाहे गुंडागर्दी हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि उन्होंने दिल्ली की रमाकांत जी, एक सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी से ये जवाब तो जरूर देंगे, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो जरूर लेंगे हम उनसे जवाब, लेकिन ये बताइए यहाँ पर आप पर भी तो आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं आप में कौन संरक्षण दे रहा है? इस तरीके से गैंगस्टर कनेक्शन की जो वारदात सामने आए हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, यहाँ पर ऑडियो क्लिप भी एक सबूत के तौर पर सामने आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सबूत है। अरे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप जो कह रहे हैं, आप जिसको सबूत कह रहे हैं उसको कोर्ट ने अवैध कहा है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होगी ना, कोर्ट करेगा कार्रवाई। तो जो अवैध है, और पहले भी ऐसे ही बात करने पे चैनल पे कार्रवाई हुई थी कोर्ट के माध्यम से। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज गलत है, ठीक है, जो चीज गलत है वो गलत है, इसको कैसे सबूत मान रहे हैं? ठीक है रमाकांत जी, अब आपने जो आरोप लगाया है, क्योंकि समय का अभाव है, जल्दी से अविरल जी की तरफ रुख करते हैं, आप उनका जवाब दे दें। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, जहां तक विषय अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी स्वयं को ईमानदार आदमी कहा करते थे, आम आदमी में कहा करते थे, आम आदमी की पार्टी कहा करते थे। आज इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तब भी ये नरेश बालियान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सारे नेताओं को भ्रष्ट बताया करते थे, ये गांधी परिवार को भ्रष्ट बताते थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे, को मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट बताया करते थे, एक डायरी लेकर घूमा करते थे जिसमें पूरे विपक्ष के नेताओं को, कपिल सिब्बल से लेकर पी चिदंबरम तक के
भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और कहते थे कि इन्हें जेल में डालना चाहिए। आज उनके साथ ये गठबंधन कर लेते हैं, ना उस पर कोई स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, न तमाम सारे घोटालों का ये स्पष्टीकरण कोई प्रदान करते हैं, न ये विज्ञापन घोटाले पर बोलते हैं, ना हवाला घोटाले पर बोलते हैं, ना जल बोर्ड घोटाले पर बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार के विषय पर बोलते हैं। ये स्वयं को आम आदमी कहते हुए सत्ता में आए थे और ये आज खास आदमी किस प्रकार से बन गए जनता ने देख लिया, उस पर भी इन्हें उत्तर देना चाहिए। दिल्ली की जनता को केवल ठीक है अविरल जी, दिल्ली की जनता भी तमाम सवाल पूछ रही है और मौका भी आएगा जब जवाब देना ही पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी रहेगा। रमाकांत जी और अविरल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए।